हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आप लोगों से बात हो रहा है बेटा। आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन दिस सेमेस्टर आई एम टॉकिंग टू यू। आप लोग सब घर में हो ना? अभी बाहर ज़्यादा मत जाना, बिकॉज वी हैव टू स्टे सेफ। नाउ कम टू द पॉइंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 जो है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट, that has been done by the Kunal sir in the class in details, and I have also sent you the notes, handwritten notes, and also the audio. हम जस्ट ट्राई किए थे कि आप लोग कुछ समझे, समझने के लिए थोड़ा बहुत ट्राई किए थे हमने। नाउ सेकेंड वन इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पार्ट था। तो मार्केटिंग के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, दैट इज़ टू नो पीपल अबाउट द प्रोडक्ट, टू गिव द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट टू द कॉमन पीपल। नहीं तो क्या, क्यों वो खरीदेगा? दैट इज़ मार्केटिंग। एंड सेलिंग इज़ व्हाट? टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल टू द कस्टमर्स। दिस इज़ द सेलिंग। नाउ मार्केटिंग का दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या था ना, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, जो वही सेल करेगा और वही हम लोगों को ख़रीदना पड़ेगा। हम लोगों का कोई चॉइस, पसंद, परचेजिंग पावर कुछ नहीं देखता है। तो नाउ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वो क्या है ना, मार्केटिंग ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। मतलब दिस इज़ वेरी मच कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। एंड पहला वाला जो था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, वो क्या था? प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मतलब प्रोडक्ट जो बेचा जाएगा वही लेना होगा। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो अभी तक चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो बेटा, कि देखो सब एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है, एक टेलीविज़न हो, एक फ्रिज हो, जो फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जो फैमिली के सबके लिए चाहिए। देखोगे कि उस एडवर्टाइजमेंट में एक फैमिली दिखा रहा है। ओके, लाइक दैट इज़ जे समझा रहा है कि देखो ये फैमिली के लिए यूज़ होगा, ये घर में रहेगा, सबको कंफर्ट देगा, लाइक दैट, और टेलीविज़न एंटरटेनमेंट देगा, लाइक दैट। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग, अ वे ऑफ मार्केटिंग। टेलीविज़न में जो एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन दुकान के सामने होता है बेटा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कुछ स्टेशनरी शॉप में गए कुछ खरीदने के लिए, चलिए गर्मी के टाइम में आपको बोलेगा सर एक रसना का ये नए फ्लेवर आया, आप पी लो। कोई भी खड़ी है और खड़ा है वहाँ पर, तो दिस इज़ सैम्पल। तो दिस इज़ ऑल्सो द मार्केटिंग of the product, that is to give you the knowledge, to give the knowledge about the product to the customer. Now the concept comes, the modern concept, that is customers satisfaction. कस्टमर क्या चाहता है, उसका नीड क्या है, उसका पसंद क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका प्रेफरेंस कैसा है, ये सब है कस्टमर्स ओरिएंटेड मार्केटिंग। ये सब ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट तैयार करता है। ये जो मार्केटिंग है, ये सर्वे, कस्टमर को क्या पसंद है, क्या टेस्ट है, क्या चाहती है, वो कितना दे सकता है जेब से। तो दीज आर ऑल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड मार्केटिंग एक्चुअली स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने से पहले ये सब सर्वे किया जाता है। नाउ अभी प्रोडक्ट तो बन चुका बेटा, तो कस्टमर तक पहुंचाना है कि प्रोडक्ट बन गया। तो ये एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बड़ा होर्डिंग हो सकता है, लाइक दैट। सो अभी तक क्या बता रहे थे बेटा? कस्टमर और द कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, यूज़ किया। कोई खाने का चीज़ है तो खा लिया, पीने का चीज़ है तो पी लिया, कोई ड्रेस मटेरियल तो पहन लिया, कोई गेम्स का है तो वो गेम्स, सपोज क्रिकेट बैट और बॉल, लाइक दैट, वो यूज़ किया।
तो मतलब कंज्यूम किया। अच्छा, नाउ दिस चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर। बिहेवियर तो बर्ताव कैसे करता है, दैट इज़ बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर दो शब्द है, वन इज़ कंज्यूमर, हमने बताया वो उसका मतलब क्या है ना, कस्टमर, परचेजर, बायर, यूज़र, दीज आर ऑल सेम थिंग, कंज्यूमर। नाउ द बिहेवियर। अच्छा, ध्यान में रखो, कंज्यूमर मतलब जो यूज़ करता है, कस्टमर मतलब जो खरीद के यूज़ किया, परचेजर मतलब जो खरीद के यूज़ किया, और बायर मतलब जो खरीद के यूज़ किया। ठीक है, जो यूज़ करेगा उसको ही हम बताएंगे कि कंज्यूमर। नाउ द बिहेवियर। ना बिहेवियर कैसे, एक कंज्यूमर और कस्टमर, एक लोग आदमी का बिहेवियर अब कैसे जांच करोगे बेटा। सपोज ये फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मार्केटर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट कि मार्केटिंग करना चाहते हो तो बिहेवियर क्या है ना, उसका पसंद कैसा है। पहले क्या करते हैं ना बेटा, हम एक मार्केट टारगेट कर लेता है कि हम ठीक है, हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो खिदिरपुर मार्केट, इस एरिया डॉक से खिदिरपुर मार्केट तक जितना छोटा छोटा स्टेशनरी शॉप है वो पूरा हमारा प्रोडक्ट हम वहाँ पर पुश करेंगे और डिलीवर देंगे उसको, हम हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट के हिसाब से ये सब कस्टमर के ऊपर सर्वे करेंगे, इसका पसंद क्या है, ये कितना दाम दे सकता है, इसका टेस्ट कैसा पसंद है, ये क्या चाहता है, हाँ, ये सब करके हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया। तो देखो बेटा, ये जो कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, अब देखो हिंदुस्तान लीवर जो साबुन फॉर एग्जांपल अब बॉडी सोप बनाता है, अलग अलग दाम में अलग अलग किस्म के बॉडी सोप बनाता है, 4-5 टाइप ऑफ बॉडी सोप हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर इज़ प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस। कोई ग्लिसरीन सोप अच्छा लगता है तो ग्लिसरीन बनाया गया, कोई हार्ड सोप अच्छा लगता है तो डिफरेंट सोप, किसी का दाम कम है तो कम दाम में यूज़ करने के लिए, ठीक है चलो। सो अकॉर्डिंगली कस्टमर को भी अलग अलग करके सब डिवाइडेड करके उसके हिसाब से बनाया। तो देखो, जो भी चीज़ बनता है आजकल पूरा कस्टमर ओरिएंटेड है, पूरा कस्टमर ओरिएंटेड है। हम लोगों के टाइम में वो रिप जीन्स नहीं होता था, वो क्या है ना, फरा हुआ जीन्स हम कहते हैं। तो देखो हम लोग के टाइम में वो नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ट्रेंड, मार्केट स्टाइल बदलते गया, तो मार्केट स्टाइल को भी ध्यान में रखता है। तो स्टाइल कौन करता है बेटा, कस्टमर्स, लोगों करते हैं। तो जैसा ट्रेंड होगा वैसा ही उसके हिसाब से देखो एक एक प्रोडक्ट पॉपुलर होता जाएगा। ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत स्टाइल बदलेगा, कौन बदलेगा ना, कंज्यूमर। तो बदलते बदलते देखो बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर का भी चेंज हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट्स का भी चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट्स भी एक ही प्रोडक्ट है, जीन्स, ट्राउजर, एक ही प्रोडक्ट, लेकिन उसमें भी चेंज आ गया बेटा। तो यही है कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट। ओके, now what is first concept हम अभी तक जो बताया बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ना। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है ना, 4 क्वेश्चंस, एक चीज़ खरीदे या नहीं खरीदे, खरीदेंगे और नहीं खरीदेंगे, इसमें जुड़ा हुआ है 4 क्वेश्चंस। इसका जो आंसर है दैट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियरल फैक्टर्स, जैसे स्टडी ऑफ व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ पीपल डू बाय द प्रोडक्ट्स और डू नॉट बाय द प्रोडक्ट। सेकेंड इज कि ना इट डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स। साइकोलॉजी, वो क्या सोचता है, वो जो दिख नहीं पाता लेकिन साइकोलॉजी क्या सोचता है, क्या चाहता है, ठीक है। नंबर 3 क्या है ना, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड बायर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे बाद में क्या होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बायर्स 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप में, ग्रुप बायर्स भी होता है, इंडिविजुअल बायर्स भी होता है।
Now, studies the demography of individual consumers and behavioral aspect of understanding people's wants. Now, demography का माने हमने लिखने भूल गया बेटा, ब्रैकेट्स तो दे दिए. demography मतलब कंज्यूमर का सब कुछ, डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सब में सब कुछ है. एज है, जेंडर है, उसका लाइफस्टाइल है, कहाँ रहता है, सब कुछ, मतलब पर्सनालिटी कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, स्टेटस क्या है इसमें सोसाइटी में, सब कुछ है, स्टडी करना पड़ता है. किसको ना, जो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोड्यूसर को, किसके ज़रिए ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट के ज़रिए करेगा. नेक्स्ट इज द final is what, the consumer satisfaction is the main focus of consumer behavior. Obviously it is the main focus of consumer behaviors, and consumers actually product purchase करता है. क्यों? आप लोग तो देखो बेटा, आप क्यों परचेस करते हो? ज़रूरत है, इसीलिए. तो ज़रूरत कैसा होगा? ज़रूरत है to fulfill the needs and wants of the consumers. For example, आप स्टेशनरी दुकान में गए तो आप क्या कहते हो? भैया पेन दीजिए. नहीं, ज़्यादातर नहीं कहते. मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स, कम ज़्यादा होगा, कम नहीं, 90% स्टूडेंट्स अपना खुद का जो ब्रांड है वही बताएगा. भैया अग्नि जेल पेन दीजिए, भैया सेलो का दीजिए. है क्या? अच्छा ब्लू है, ब्लू इंक नहीं है तो ठीक है, छोड़िए. तो दीज आर द चॉइसेस. ओ ब्लैक नहीं है तो छोड़िए. दीज आर द चॉइसेस. क्लियर? वाई ना, आई वॉन्ट ब्लैक पेन ऑफ अग्नि जेल, आई वॉन्ट ब्लू इंक ऑफ सेलो, सेलो का कोई पर्टिकुलर ब्रांड. दीज आर सेटिस्फैक्शन. ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इवन ट्विन सिस्टर्स और ट्विन ब्रदर्स भी अलग अलग है बेटा. उसका नेचर, उसका बिहेवियर अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसका पसंद भी अलग है, रुचि भी अलग है. तो नेचुरली तो अलग अलग होने से टेस्ट प्रेफरेंस का भी अलग अलग. तो इस अलग अलग बिहेवियर को मोर और लेस कुछ कॉमन, एक जेनरलाइज करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है. नाउ द कंज्यूमर बिहेवियर का जो डेफिनेशन है बता रहा है कि बिहेवियर विच शोज ड्यूरिंग सर्चिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स, इवेल्युएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. तो लोगों का बिहेवियर कैसा जांच किया जाता है बेटा ना. पहले वो पेन खरीदने के आप ढूंढोगे वही पर्टिकुलर वो इंक वाला, सपोज ब्लू इंक वाला, वो पर्टिकुलर अग्नि जेल है कि नहीं ढूंढेंगे. नहीं है तो 2-3-4 दुकान देखेंगे. उसके बाद हम खरीदेंगे. उसके बाद उससे लिखेंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे. उसके बाद सोचेंगे कि ये रिफ़िल तो ख़त्म हो गया, पेन तो ख़त्म हो गया, हम क्या करेंगे, इसको डिस्पोज करेंगे, वो उसको फेंक देंगे. और कोई अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग उपाय है. पेन होगा तो फेंक देंगे. नो इंक नो यूज़ एंड थ्रो पेन. तो हमने एक एग्जाम्पल लिए थे, 2 एग्जाम्पल, कि कोई फेस्टिवल में कोई नई ड्रेस आप खरीदने गए. उसके बाद और एक एग्जाम्पल है, आप मोबाइल फ़ोन खरीदने गए. पहले आप ढूंढोगे कौन सा ब्रांड लेना है, आपके जेब के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से आप देखोगे कौन सा ब्रांड है, कौन सा कंपनी का फ़ोन लोगे. उसके बाद उसको परचेज़ करोगे. उसको बाद यूज़ करोगे. यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि ख़राब हो गया. 2-3 साल बाद देखोगे बहुत दिन चला, 3 साल तो चला. स्मार्टफोन कैसा 3 साल चलता है, 2 साल ही ठीक ठाक चलता है बस. उसके बाद तो उसके बाद क्या करोगे? कोई नई फ़ोन लेना है तो चलो एक्सचेंज ऑफ़र में दे देते हैं, और एकदम एक्सचेंज ऑफ़र भी नहीं मिले तो जाओ पानी में फेंक दो, लाइक दैट, डिस्पोज कर दो. ओके. नाउ देयर आर फेजेस ऑफ बायर्स बिहेवियर. बायर्स बिहेवियर अभी तक जो बताया आपने, 3 स्टेप्स में बायर्स बिहेवियर होता है, जो 3 स्टेप में भाग किया गया. फेज कहते हैं बेटा, एक्विजिशन फेज, कंजम्पशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. नाउ एक्विजिशन फेज मतलब कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे एक्वायर करेंगे, मतलब हम लेंगे उस प्रोडक्ट को, हमको मिलेगा वो प्रोडक्ट और सर्विस, उसके बाद हम उसको कंज्यूम करेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हम कहाँ से एक्वायर करेंगे, हमको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो मोबाइल फ़ोन. कंजम्पशन फेज मतलब खरीदने के बाद हम
कैसे उसको कंज्यूम करेंगे, हाउ द बायर्स यूज़ और कंज्यूम द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कंज्यूम किया, उसके बाद क्या आया ना, व्हाट बायर्स डू विद द प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर दे हैव कंज्यूम्ड और यूज्ड इट। यूज़ करने के बाद सपोज 3 साल के बाद जब ये प्रोडक्ट एकदम काम के लायक नहीं है, सपोज 6G आ गया, 4G चल रहा है, 5G के बाद 6G आ गया, तो ये प्रोडक्ट तो मैंने 3 साल भी चला वही, इसके बाद तो काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैसे फेंकेंगे। बायर्स व्हाट विल डू विद द यूज्ड मोबाइल फ़ोन्स, क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे नॉन वर्किंग मोबाइल फ़ोन्स ना, क्या करेंगे वो सोचना पड़ता है। तो 3 फेज़ है, एक्वायर करना और उसको पाना, खरीदना, खरीदना सोचो, एक्वायर करना मतलब खरीदना, परचेज करना, उसके बाद कंज्यूम करना, यूज़ करना, यूज़ होने के बाद उसको क्या करना, डिस्पोज करना और डिस्पोजिशन फेज़ उसको, तो एक्विजिशन फेज़, कंजम्पशन फेज़ एंड डिस्पोजिशन फेज़। नाउ नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और स्कोप। नेचर मतलब इसका प्रकृति कैसा है, तो इसको समझाने के लिए, स्कोप मतलब परिधि, ये कितना तक फैलता है, तो इसको समझाने के लिए 6 क्वेश्चंस है, जिसका आंसर्स मिलेगा तो हमको एक आइडिया आ जाएगा कि नेचर एंड स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। देखो बेटा, ये ध्यान से पढ़ना है ये सब, क्योंकि अब जस्ट बार बार पढ़ो उसको, जैसे कि अब MCQ में देखोगे तो याद आ जाएगा, इट विल कम अंडर नेचर एंड स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डू कंज्यूमर बाई। व्हाट, कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा। व्हाट मेक्स कंज्यूमर्स डू टू बाई दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, क्यों खरीदना चाहते हैं, किस, क्यों, कौन पीछे क्या है जो कंज्यूमर्स वो ही प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। When these products or services are purchased, कब ये प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। From where the consumers would they buy this, कहाँ से खरीदेगा। How often or frequently they buy those products, कितनी जल्दी और कितनी बार ये प्रोडक्ट खरीदेगा। और how often or frequently they use or consume those products, कितनी बार खरीदेगा और कितनी बार कंज्यूम करेगा। देखो बेटा, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक साबुन होगा, बॉडी सोप होगा, तो 1 महीने चलेगा, तो 1 महीने बाद आपको खरीदना होगा, कंज्यूम करना होगा, ठीक है बेटा। सपोज आप एक पेन खरीदोगे तो 15 दिन चलेगा, इतना लिखना होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि हाउ ऑफन और फ्रिक्वेंटली यू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स। नाउ दे जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड, जैसे कि MCQs आए एंड द क्वेश्चन में कम्स अमॉन्ग द 4 ऑल्टरनेटिव्स विच विल कम अंडर द नेचर और स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसको ध्यान से याद करके जाओगे, जस्ट बार बार पढ़ो, याद रह जाएगा बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट, नाउ व्हाई study of consumer behavior, why do we study consumer behavior, that is the importance of study of consumer behavior or need, क्यों हम study क्यों करना चाहते हैं। So there are certain points which helps business managers, salespersons, marketers to study the consumer behavior. Number 1, to design best possible product or service। एक बेस्ट पॉसिबल मतलब बेस्ट होना चाहिए, पूरा सर्वे करके, क्यों ना हमको क्या करना है, आई एम द मैनेजर ऑफ द कंपनी और सेल्स पर्सन और मार्केटर्स क्या करेंगे ना, कंज्यूमर्स नीड्स और डिमांड्स को फुल्ली सेटिस्फाई करेंगे जितना हो सके। देखो बेटा, 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्यों, हम बता रहे हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम और कोई प्रोग्राम्ड हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, रोबोट नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हज़ारों लाखों रोबोट एक ही तरह रिसीव कर सकता है, रिसेप्शन एक होगा, बिहेव करता है। नो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, किसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, अलग अलग लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, लेकिन जनरलाइज करके एक लेवल पे आ गया कि फुल्ली सेटिस्फाई करे इसको। ऐसे डिज़ाइन करना होगा प्रोडक्ट को। टू डिसाइड वेयर द सर्विस और प्रोडक्ट वुड बी मेड अवेलेबल फॉर इजी एक्सेस ऑफ कंज्यूमर्स, खूब बहुत इजीली उसको मिल जाएगा वो प्रोडक्ट। कहाँ वो प्रोडक्ट को कहाँ उस प्रोडक्ट को पहुँचाना चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर्स को इजीली मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट,
consumers are ready to pay that price. Pricing is very important for the marketers, for the managers, कि प्राइस क्या होगा, सो दैट द टारगेट मार्केट हम बताए थे बेटा कि हम सोच लेते हैं कि ये मार्केट में हमारा प्रोडक्ट पहला हम टारगेट करके रखे हैं कि सेल करेंगे, तो उसके हिसाब से जो वहाँ पर कंज्यूमर रहता है, जो कस्टमर्स है, उसका जेब के बारे में जानना चाहिए कि लेवल इनकम ग्रुप कैसा है, हायर है, मिडिल है, लोअर है और वेरी लो है, तो उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा और उसका प्राइसिंग भी करना पड़ेगा, सो दैट दे आर रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट. फोर्थ क्या है ना, टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ प्रमोशन. कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए फोर्थ पॉइंट है तो बेस्ट मेथड ऑफ प्रमोशन. दैट मीन्स प्रमोट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कि लोगों तक पहुंचाना, मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को ऐसे अट्रैक्टिव बनाना, लाइक एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो भी हो, इतना अट्रैक्टिव बनाना कि लोग सोचेंगे. जेब के बारे में थोड़ा रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है कि ठीक है चलो 100 रुपया ज़्यादा लगता है तो चलो इतना अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना. नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड वाई, व्हेन, व्हाट एंड हाउ एंड अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर्स. ये जो कस्टमर हम डिसीजन लेते हैं बेटा परचेस करने का, हम दुकान में गए, खरीद लिया, मतलब क्या है, वो डिसीजन लिए थे खरीदने के लिए, हम वहाँ पर खड़े होके डिसीजन लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, उसके बाद ही खरीदा बेटा. तो ये समझना ज़रूरी है मैनेजर्स को, बिजनेस को, कि 4 क्वेश्चंस, क्या, वाई, व्हेन, व्हाट एंड हाउ. ओके, these are factors which influence the बाइंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर्स. ये बाइंग डिसीजन कस्टमर का वो क्या करता है, प्रभावित करता है ये सब क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट, टू सेगमेंट और सब डिवाइडेड द मार्केट एंड टू टारगेट द मार्केट. पहले क्या बताया था, टारगेट मार्केट बनाओ और उस मार्केट को अलग अलग भाग करो, सब डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, to increase the revenues or profits of the business. तो क्या है ना ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज करना. वो कैसा होएगा, सेल्स बढ़ाने के लिए. सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होगा. तो सेल्स कैसा बढ़ेगा ना, कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे तरह से समझना होगा. जितनी अच्छे तरह से समझोगे उतनी अच्छी तरह से प्रोडक्ट तैयार कर पाओगे बेटा, पेश कर पाओगे ये प्रोडक्ट और सर्विस टू द कंज्यूमर. तो ज़्यादा कंज्यूमर्स मतलब ज़्यादा सेल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट. नेक्स्ट, टू रिस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट. एक ब्रांड तो फॉर एग्जांपल कोलगेट का देखो बेटा, एक छोटे से जब छोटी थी मैंने तभी कोलगेट था. कोलगेट एक ही तरह का टूथपेस्ट था बेटा. तो ब्रांड इतना बोरिंग हो गया, बहुत सारा नई ब्रांड आ गया. हाँ, टूथपेस्ट में बहुत सारे ब्रांड्स आ गया, डाबर का आया, पेप्सोडेंट का आया, और भी थोड़ा और भी कुछ ब्रांड्स आ गया. तो कोलगेट का क्या किया, ब्रांड को थोड़ा बहुत हिला के इधर उधर करके, दैट मीन्स रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज करके, थोड़ा कोलगेट वेट शक्ति, कोलगेट सॉल्ट, लाइक दैट, टोटल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह सब बनाया. लेकिन मोर और लेस पेस्ट एक ही है, अलग अलग करके उसको दिखाया गया. वेद शक्ति यूज़ करो तो दिस इज़ हर्बल, दिस इज़ वेरी मच ऑर्गेनिक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो देखो जैसे भी प्रोडक्ट ब्रांड थोड़ा बहुत बोरिंग हो गया लोगों के पास, उसको अलग रूप से ले आया, लेकिन 3-4 रूप में उसको मार्केट में लाया गया बेटा. ओके. नेक्स्ट इज टू हेल्प इन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एग्जामिनेशन. तो अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है ना मैनेजर्स को, क्या है ना, ये जो कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी करेंगे ना, वो कैसा करेगा, टू हेल्प देम इन द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ द मार्केट. एक्चुअली उसको हेल्प करने के लिए, और मार्केट ट्रेंड्स जो है उसको उससे हिसाब से रिस्पॉन्ड करने के लिए भी हम लोग ख्याल रखेंगे. जैसे कि हम रिप जीन्स कहे ना बेटा,
तो ये फटा हुआ जीन्स हम बोलते हैं, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये मार्केट ट्रेंड है, तो चलो इसके हिसाब से कस्टमर को अच्छा लगता है, चलो इसके हिसाब से हम तैयार करेंगे सेल प्रोडक्ट को, तो कस्टमर ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फोरकास्ट सेल्स। मैनेजर्स का ये तो हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ये है कि सेल्स को फोरकास्ट करना, पहले से अनुमान कर लेना कि ये सेल्स होने वाला है। एंड फाइनली टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स चॉइस। तो ये सब करने के बाद जो रह गया कंज्यूमर्स चॉइस, तो देखो अलग जो पॉइंट्स था ये सब मोर और लेस रिलेटेड विद द कंज्यूमर्स बिहेवियर। तो इतना तक तो आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट रिलेटेड टॉपिक्स। आप लोगों को क्या करना है, बार बार आज जो पढ़ा रही हूँ बेटा वो तो बहुत छोटा करके लिखा है, तो प्लीज़ बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझने का कोशिश करो। और आप लोग टीवी देखते हो, नेट देखते हो, जो भी करो, एडवर्टाइजमेंट को देखो, देख के सोचो कि एक एक तरीके के प्रोडक्ट का एक एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो क्यों हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, और कंज्यूमर का माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर है, हाँ क्या हो सकता है, ये सब सोचो। सोच के अब जहाँ जहाँ डाउट्स होगा बेटा वो हमको डाउट क्लियरिंग टाइम दे दिया है रूटीन में, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। उसमें हमको व्हाट्सअप करो, पर्सनली व्हाट्सअप करो, ग्रुप में नहीं बेटा, पर्सनली व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप नंबर तो है हमारे पास, हम आप लोगों को सब बता देंगे, ठीक है। ओके बाय एंड स्टे एट होम। मेनली लड़कों को बता रही हूँ बेटा, प्लीज़ स्टे एट होम, ओके। और पढ़ाई शुरू करो क्योंकि जून में आप लोगों का, जून या जुलाई में तो होगा ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है बेटा। ओके बाय।